हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMI होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी वसंत भाग 1 में पाठ 5 अक्षरों का महत्व का दूसरा भाग समझेंगे। तो बच्चों, दूसरा भाग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं कि पहले भाग में हमने क्या सीखा। तो पहले भाग में हमने सीखा था कि हर रोज़ करोड़ों पुस्तकें छपती हैं और तरह तरह के न्यूज़पेपर और तरह तरह के समाचार पत्र भी छपते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस दुनिया में तरह तरह की भाषाएं और तरह तरह के अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अक्षरों को अनादिकाल से ही जाना जाता है। पहले लोग मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन धीमे धीमे हमें पता चला कि जो अक्षरों की खोज है वो हम मनुष्य ने, हम इंसानों ने ही की है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी धरती है वो करीब 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर जीव जंतु नहीं थे। उसके बाद करोड़ों साल तक क्या हुआ, जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा था। और फिर क्या हुआ, करीब आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास होने लगा। और 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया और उसके बाद उसने क्या किया, पत्थरों से तरह तरह के औजार बनाना शुरू किया। और उसके बाद उसने क्या किया, तरह तरह के पशुओं के, पक्षियों के चित्र बनाने शुरू किए और उसके चित्रों के अनुसार एक दूसरों से बातें इशारे में, मतलब चित्रों के द्वारा एक दूसरे को अपनी बातें समझाने की कोशिश की। और उसके बाद हमने जाना कि तब जाकर, मतलब करीब कितनी साल बाद, 6,000 साल बाद, उसके बाद हमने देखा कि करीब 6,000 साल बाद हमको क्या हुआ, अक्षरों की खोज हुई। 6,000 बाद हमने अक्षरों की खोज कर ली थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। हम सभी जानते हैं, जैसे ही हमने अक्षरों की खोज कर ली, हमको अक्षर मिल गए, उसके बाद एक नया युग, मतलब एक नया क्या हुआ, युग की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। उसके बाद क्या किया, मनुष्य ने जो अपने हिसाब किताब थे, अपने विचार थे, जो सोचता है, वो सभी उन्होंने लिख कर और अपने पास रखना शुरू कर दिया। लिखना, उसमें हिसाब किताब मतलब लिखना, पढ़ा लिखी में उन्होंने इस्तेमाल में करने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। उसके बाद इंसान को क्या कहा जाने लगा, सभ्य मतलब समझदार कहा जाने लगा। कब, जब वो हिसाब किताब लिखने लगा और अपने मन के विचारों को भी लिखने लगा। उसके बाद उसे सभ्य मतलब समझदार कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हो चुका था। मतलब अब जब जैसे ही आदमी ने लिखना शुरू कर दिया तो सीधी सी बात है, उसके बाद क्या हुआ, इतिहास का प्रारंभ मतलब आरंभ हो चुका था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि जैसे मनुष्य समझदार हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, अपने हिसाब किताबों को लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद इतिहास शुरू हुआ। और क्या हुआ, इतिहास तभी से शुरू होने लगा जब आदमी अपने लिखे हुए लेख को ढूंढने लगा और उसे पढ़ने लगा और समझने लगा। और इतिहास को शुरू हुए करीब कितनी साल हुई हैं, 6,000 साल हुए हैं। और उसके पहले का जो काल था वो क्या था, इतिहास के पहले का काल मतलब प्रागैतिहासिक काल माना जाता था, जो हमने जाना कि इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का समय, पहले का समय। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। सीधी सी बात है, यदि उस समय इंसान अक्षरों की खोज ना कर पाते तो हम आज अपने इतिहास के बारे में न जान पाते कि करीब कितनी साल पहले महाराणा प्रताप ने क्या किया और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया। तो इन सब की हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते यदि हमारे पास अक्षर ना होते। तो हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था,
कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अब सीधी सी बात है, हमें अक्षरों के द्वारा ही पता चला कि पिछले कुछ हजारों सालों में हमारे देश पर किसने राज्य किया और कौन कौन राजा थे, किसने क्या सोचा और किसने क्या निर्णय लिया और कौन कौन किस किस देश पर राज्य करके गया है। तो ये सभी हमें किससे मिला, इन अक्षरों की खोज से ही मिला, क्योंकि जब अक्षर की खोज हुई तो लोगों ने लिखना चालू कर दिया, इतिहास बनाना चालू कर दिया अपना अपना। तो उसे पढ़कर ही हमें पता चला कि पिछले 1000 सालों में कौन इस देश में आया, किसने क्या किया और कहाँ क्या हुआ था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब इसमें बताया गया कि अक्षरों की खोज क्या था, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अब सीधी सी बात है, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो आप खुद जान सकते हैं कि आज हम इस मुकाम पर ना होते, ना हम जान पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, ना हम दूसरे के भावों को समझ पाते, ना सुन पाते, ना उसे अपने भाव बता पाते। तो ये सभी हमें अक्षरों की खोज से ही तो पता चला है। ऐसे हम किसी को बता सकते हैं? यदि सोचो, विचार करो, जिसको लिखना पढ़ना न आता हो वो कितनी तकलीफ़ महसूस करता होगा अपने भावों को बताने के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया है कि अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज पाई गई है। और अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा और अपने भावों को बताना शुरू करने लगा। इस प्रकार ही क्या हुआ, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पीढ़ी मतलब आने वाले पिछले समय से, काफ़ी पीछे समय से, हमारे दादा के दादा परदादा, फिर उनके पहले की बातें हमें किससे पता चली, अक्षरों के ज्ञान से ही पता चली ना, कि हमारे दादा जो पापा के पापा हैं, फिर उनके पिताजी क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो ज्ञान है हमें किससे मिला, इन अक्षरों के ज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। और इसी तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, उसी को इस्तेमाल करने लगी। तो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि अक्षरों की खोज के बाद में क्या हुआ है, पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बहुत ही तेज़ी से विकास, मतलब हम बहुत विकसित दिशा में आगे बढ़ते गए हैं और हमारा बहुत तेज़ी से विकास होता गया है, जो कि अक्षरों के पहले इस तरह का विकास नहीं हुआ था। तो करीब 6000 सालों में जब मानव जाति को तेज़ी से विकास हुआ, जब उसे अक्षरों की खोज मिली, अक्षरों से मिल चुके थे, उसके बाद यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो लिपियां हमने पढ़ी थी, तो ये सभी हमें अक्षरों का महत्व किससे मिला है, उन लिपियों से ही मिला है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। तो इसलिए कहा गया कि आज जिस अक्षर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कब बनाए गए, किसने खोज की, कब इनका इस्तेमाल किया गया, तो वो सभी भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा कि अक्षरों की खोज करीब कितनी साल पहले हुई थी और कब इनका इस्तेमाल किया गया और करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर कौन था और किस तरीके से हमने सबसे पहले पत्थरों से औजार बनाए, उसके बाद फिर तांबे और कांसे से औजार बनाए और उसके बाद क्या किया, चित्रों के द्वारा, घोतक मतलब निशानियों के द्वारा अपने भाव उत्पन्न किए। उसके बाद हमें अक्षरों की खोज मिली और उसके बाद हम क्या हुए, सभ्य समझदार हो गए और उसके बाद हम अपने हिसाब किताबों को लिखकर रखने लगे और उसी के बाद क्या हुआ, मनुष्य जाति का तेज़ी से विकास होता गया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको इस पाठ में काफ़ी आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।